अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर की पहली निजी तौर पर लगने वाली कोरोना वैक्सीन बनाम सरकार। नाज़रीन, निजी सतह पर वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। वो जो इंतज़ार था, आपको इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक प्राइवेट लैब, जो निजी लैब है चुगताई लैब, उसमें मौजूद हूँ और चुगताई लैब के जो CEO हैं प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सोहेल चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वायरोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ुज़्ज़मान तारिक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर भी हैं। हमें बहुत एजुकेट करते रहे हैं, लेकिन आज हमें आप ये बताएँ, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं, ये स्टार्ट कैसे होगा और वैक्सीन आपको मिल गई है, ये वैक्सीन कौन सी है? हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होगा ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि वो आराम से अब वैक्सीन करवा सकते हैं। एक तो ये कि वैक्सीन हमें किसी वक्त भी आ जाएगी, चल पड़ी हुई है, रास्ते में है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम 8 बजे कर रहे होंगे, जो चल रहा होगा, वैक्सीन आ गई होगी। बहुत उम्मीद है कि उस वक्त तक आ चुकी जी ठीक है। जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम अपना पोर्टल खोलेंगे, लोगों को बताएंगे कि जी अब आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पोर्टल है, कंप्यूटर पोर्टल और ये इसकी साइट एड्रेस जो है, उस जो एड्रेस है वो आप नीचे चलता हुआ देख रहे हैं स्लाइड में, जिस पे आप ये रजिस्टर करेंगे। जी सर। तो उससे होगा कि हम लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वैक्सीन का हर शख्स इंतजार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा था। तो अगर हम इसको सिर्फ कह देना जी आइए वैक्सीन लगवा ले, तो हो सकता है कि एकदम से बहुत लोग आ जाएं और फिर वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, हर कोई कहे जी मुझे पहले लगाएं, मुझे पहले लगाएं। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये कोई मजाक नहीं है ना। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसको हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए हम वो पोर्टल खोलेंगे, हम लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे। एक आध दिन में हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि 1 घंटे में हम कितने लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके मुताबिक एक सेफ मार्जिन रख के 1-1 घंटे का स्लॉट होगा। मसलन जब हमें वैक्सीन आ जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो 2 घंटे के बाद हम पोर्टल खोल देंगे और अपॉइंटमेंट्स देनी शुरू कर देंगे और स्लॉट होगी तकरीबन 1 घंटे की। मसलन एक हम स्लॉट देते हैं कि जी 9 से 10 बजे के दरमियान। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको पता चल जाए और आसानी हो जाए उनके लिए। सबसे पहले वो कंप्यूटर पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे और हम उनको उनका अपॉइंटमेंट उनको भेजेंगे और एक टाइम दे देंगे। नाज़रीन, ये अपॉइंटमेंट बेस्ड है, ये वॉक इन नहीं है, इसलिए यहाँ आने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपनी अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद डॉक्टर साहब जो अपॉइंटमेंट होगी वो हमारे सिस्टम के अंदर उसको हम फीड कर देंगे। जी ठीक है। कि पेशेंट का, जिस शख्स ने आना, उसका सारा डेटा हमारे सिस्टम में मौजूद होगा। ठीक है। जो ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे उस टाइम के मुताबिक, तो ये हमारे लोग बैठे हुए, ये उनका इंतजार करेंगे। ये उनका इंतजार करें, वो आके बताएंगे। And there are 10 counters, if I'm not wrong. 4 काउंटर्स, नंबर 10 लिखा हुआ है ना उस पर। एक सवाल और इसके अंदर, लोग यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा के, वो जब आएंगे ना, जब वो इनको बताएंगे अपना नाम, तो इनके पास सिस्टम में उनका नाम होगा। हम एकदम से उनको सारा कुछ निकाल के दे देंगे कि ये आपकी रिसीट है और यहीं पे पेमेंट हो जाएगी, और वो अपना वो लेके रिकॉर्ड जो है वो ऊपर हमारे वैक्सीनेशन एरिया में चले। ठीक है। वैक्सीनेशन एरिया भी आपको दिखाते हैं हम। अच्छा, वहाँ भी जब जाएंगे तो सबसे पहले होगा एक कॉन्सेंट फॉर्म। उस पर हमने पूरा, ये वो फॉर्म्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि हमारी रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, जैसे NCOC है, या वैक्सीनेशन का जो सेंटर बना है, उन्होंने एग्जैक्ट चीज़ें बताई कि ये सब कुछ आपको करना है। उसके मुताबिक ये सारे SOPs उसके मुताबिक चल रहे हैं। और ये आपका तमाम प्रोसीजर मॉनिटर्ड बाय NCOC बिल्कुल। एट द सेम टाइम सब कुछ नादरा बेस्ड जो है, सारा डेटा जो है ये इस तरह से ऑर्गेनाइज। ओवरसीज़ को भी कोई प्रेफरेंस, कुछ ऐसा जो ओवरसीज़ हैं या फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर हैं वो भी आ सकते हैं? अपना लॉगिन करके अपॉइंटमेंट लेके जो मर्जी आ जाए, यानी कि फॉरेनर्स भी आ सकते हैं? जी, सब इंसान बराबर। जी ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे प्रेफरेंस उन लोगों को दें जैसे कोई कैंसर का पेशेंट। जी ठीक है। या जिसको कोई पहले से कोई बीमारी है, क्योंकि वो लोग हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। या वो डॉक्टर साहिबान हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, किसी वजह से उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, हम उनको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उनका हक सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जी ठीक है। उसके बाद कोई भी उस पर रजिस्टर कर सकता है और वो यहाँ आके करवा सकता है। यानी कि एक चीज़ नाज़रीन, यहाँ फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ये चीज़ इस तरह है कि आप आएंगे, सबसे पहले रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को। ये अपॉइंटमेंट बेस्ड है, ये वॉक इन नहीं है, इसलिए यहाँ पर रश नहीं लगेगा। आपको 15 मिनट का मार्जिन मिलेगा और जिस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे और अपनी वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन कितनी मौसर है, वैक्सीन कौन सी है, वैक्सीन कितने रुपए में लगेगी, ये सवाल हम ऊपर जाके डॉक्टर साहब से पूछते हैं जहाँ पर वैक्सीन लगनी है।
नाज़रीन अब हम 9th फ्लोर पे आ चुके हैं डॉक्टर साहब। अभी हम यहाँ पर जैसे हम नीचे से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आएंगे तो ये प्रोसेस होगा अगला जी। आगे चलते हैं, फिर आप हमें ज़रा लेकिन पहले टूर में गाइड करते हैं। पहले एक बात बताओ हुक्म करें सर। कि जो लोग इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं जी ठीक और है, कंट्रोल कर रहे ठीक है। दे आर हाईली प्रोफेशनल, नहायत अकम्पलिश लोग हैं, बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं। आपको पता है कि हमारा सारा जो डिपार्टमेंट है उसके हेड जो हैं ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान साहब जो हैं ये FRC पैथ हैं वायरोलॉजी में। हमारा सारा कोविड का जो डायग्नोस्टिक्स का और आगे वैक्सीनेशन और सारे प्रोग्राम जो है वो इनकी गाइडेंस में हुए। हमें भी इन्होंने बहुत एनलाइटन किया है वो ये टॉप प्रोफेशनल। इसके अलावा अब ये जो वैक्सीनेशन का सारा प्रोसेस है इसमें टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, वैक्सीनेटर हैं, वो गाइड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब के सब अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो सारे बहुत आला तालीम याफ्ता और बहुत वेल ट्रेंड हैं। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे इस फ्लोर पे आए हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने टेबल्स हैं जिस पे आप रुक के अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। ये एक तो ये फॉर्म नाज़रीन आप स्क्रीन पे साथ चलता हुआ देख रहे हैं। ये तो देखें एक पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट है जी ठीक है, ये मैंने दिखा दिया है, वो दिखा रहे हैं हम साथ वो साथ। देंगे, उसके साथ ही कॉन्सेंट फॉर्म है तो ये आप जिस फिल पे कर सारा देंगे। कुछ लिखा हुआ है, वो पेशेंट फिल करेगा। ठीक है। यहाँ कुछ लोग फिल कर रहे होंगे, जिन्होंने कर लिया है वो इससे वैक्सीन इन्फॉर्मेशन भी है इस पे, हाँ, जी, बिल्कुल। स्पुतनिक 5 है ये। जी बिल्कुल, जो वैक्सीन हम ये लगा रहे वही हैं है जो व्लादिमीर पुतिन ने लगाई है। जी ये वही है, रशियन वैक्सीन है। पुतनिक आ गया ना, मुझे लगा उसने अपने नाम से किया। तो ये जब वहाँ से कुछ लोग फॉर्म फिल करके जो हो जाएंगे तो सीधे इधर आ जाएंगे, जो बाकी वो यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, ये जो ये वेटिंग है। हाँ क्योंकि अब लगानी सारी पाकिस्तान को है तो तरीके से मेरे ख्याल से लोग अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो हम मेरे ख्याल से मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। रश नहीं लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ से जब कॉन्सेंट फॉर्म बन गया है तो ज़रूरी है कि जब देखें ना एक शख्स वैक्सीन लगवाने आया तो पता नहीं उसका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, एंग्जाइटी हो गई है और या कोई घबरा गए हैं, कोई यहाँ वैक्सीन से डरते भी हैं। डरते भी हैं। यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप है, ठीक है। यहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर, उनका टेम्परेचर, उनकी पल्स वगैरह जो है वो सारी रिकॉर्ड होगी। ठीक है। और जब हम यहाँ से देख लेंगे कि ये बंदा बिल्कुल फिट है हाँ तो उसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ के 2-4 सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग भी पूछना चाहते हैं। अगर कोरोना हुआ है या अभी कुछ दिन पहले होके ख़त्म हुआ है और अभी नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? अगर कोरोना हुआ है और कंफर्म्ड है PCR के ऊपर तो अभी वैक्सीन नहीं लगी। ठीक है, फिर कब वो लगेगी? जब कोरोना से रिकवर हो जाएं उसके 3 माह के बाद पता करें आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं कि नहीं। अगर तो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं तो उसकी गाइडलाइंस है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको चलना होगा। जिनको कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं, अपनी एंटीबॉडी का टेस्ट करवाएं और उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछें कि मुझे वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। खुद ही नहीं आना आपने, ये बात भी तय। दूसरा सवाल, अभी वैक्सीन लगवा के गए हैं, ये वो सवाल है जो लोग सारे पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को क्यों हो गया। वैक्सीन लगवाई, मैं उठ के गया हूँ और कोरोना हो गया। एक बहुत बुनियादी सवाल जो हर शख्स को समझने की ज़रूरत है कि अगर अभी वैक्सीन लगवाई है तो इसका मतलब नहीं कि आप बस बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इसीलिए मेक श्योर कर लेंगे। इसीलिए इसकी 2 डोजेस लगती हैं। ठीक है। एक पहली डोज लगेगी, फिर 3 हफ्ते का वक्फा होगा, 21 दिन के बाद दोबारा डोज लगेगी। ये अब बड़ा साइंटिफिक किस्म का था कि इसको ज़्यादा इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। सादा अल्फाज में ये समझ लें कि जब दूसरी डोज लगेगी तो उसके बाद असल में एंटीबॉडीज़ बनने का प्रोसेस तेज़ होगा। जी ठीक है, बूस्टर से। जी बूस्टर से। उससे तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अगर कोई चेक करवाए कि मेरे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं कि नहीं, तो फिर वो ये नहीं कि उसको कोरोना होगा नहीं, हो सकता है, लेकिन उसकी बीमारी की शिद्दत बहुत कम होगी। और देखने में ये आया है कि जिनकी एंटीबॉडीज़ फिर बन जाती हैं, अगर उनको कोरोना हो जाए तो शाज़ और नादर ही कोई ऐसा मरीज़ होता है जिसको हस्पताल दाखिल होना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वैक्सीन जो सी है ये रशियन है और ये वो है जो हम कई दिनों से सुनते हुए आ रहे थे कि कराची में रुकी हुई है, इसको इजाज़त नहीं मिल रही। फिर उसके बाद हमने सुना कि इसकी कीमत जो सी है गवर्नमेंट जो सी है वो 8,000 रुपये लगा रही है, लेकिन उस पर भी ट्रांसपेरेंसी ने भी ख़त लिख दिया, सब ने ख़त लिख दिया। अब इसकी कीमत क्या है डॉक्टर साहब? देखिए जो क्या प्रोसेस हुआ है, ये पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के पास आई। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें इस प्रोसेस का होना जो था ना, ये समझ आती है। ठीक है। क्योंकि जाहिर है हमारे मुल्क के अपने कवानीन हैं कि जो चीज़ आई है नहीं आई है उसको देखना कि ठीक है कि नहीं है, इसकी की इंपोर्ट प्राइस क्या है, इसके ऊपर क्या ऐड अप करना है, तो ये होना था। इसमें हमें को ये नहीं करना चाहिए कि जी किसी ने इसको रोकने की कोशिश की। ठीक है। तो उसके बाद हुकूमत ने अपनी सारी डिलिब्रेशन करने के बाद, सारे फैक्ट्स फाइंड करने के बाद कहा कि जी इसकी कीमत
12,268 रुपये होगी। 12,268 रुपये, ठीक है, सरकारी कीमत है ये नहीं जी, सरकार या उन्होंने फैसला कर दिया इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। इससे कम ले सकते हैं, इससे कम, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे हमने इसको राउंड फिगर कर दिया 12,250 कर दिया। ओके, तो ये है कि इसके अलावा, और ये 2 डोजेज़ की है, 2 डोजेस, दो डोजेज लगी ठीक है, यानी कि 6,000 रुपये में आपको डोज लगी, 6,000। हाँ, इसके फिर मैं ये बात एक लोगों की अवेयरनेस के लिए, आप ये ना समझें कि एक डोज लग गई तो अब सब ठीक हो गया। अच्छा, ये 12,000 इकट्ठा ले लेंगे आप या दूसरी डोज के बाद? वो इकट्ठा लेंगे, क्योंकि जो डोज आ गई है एक शख्स के लिए, दोनों डोजेज हमने रख ली है, ठीक है, वो उसी की है, हमने खरीद वो उसके लिए, तो अगर वो नहीं लगवाने आएगा तो ज़ाया हो जाएगी। ये भी मेक श्योर कर लें कि जब आप एक डोज लगवा लें तो 21 दिन बाद दूसरी डोज लगवाने जरूर आइएगा। नहीं, उसके लिए हम जब वो जा रहे होंगे यहाँ से तो उनको हम अपॉइंटमेंट दे के भेजेंगे कि आपने अब इसने कि आपने फलां तारीख को इस टाइम पे फिर आना है दूसरी डोज लेने के लिए, और फिर हम उनको रिमाइंडर भी भेजेंगे कि आपने आना है, कि आपने इस डेट को इस दोबारा आना है दूसरी डोज के लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये रशियन वैक्सीन है, ये रशियन वैक्सीन, इसका क्या आउटकम क्या आया, इसका जो स्टडीज क्या निकली है? इसकी जो बड़े अच्छे लोगों ने और बाकी मुल्कों में जो इसकी स्टडी हुई है तो 92% इसकी एफिकेसी है, जो कि बहुत अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि आइए डॉक्टर साहब आपके वो ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं, उसके भी बारे में नाज़रीन आपको बताते हैं और स्पुतनिक के बारे में बताते हैं। वैक्सीन के भी अपने है कि वो जमी हुई फॉर्म में, उसको जब लगा के उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लग जाना चाहिए। वहाँ से उनका मेडिकल चेकअप हो गया जी, ठीक है। मेडिकल चेकअप के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्टेशन हैं, या वैक्सीन यहाँ पे लगेगी, उनको वैक्सीन लगेगी। ये वैक्सीनेटर हैं, इनकी ट्रेनिंग जो कंपनी है जिससे हम ये ले रहे हैं वैक्सीन, अली गौहर फार्मा, उन्होंने ट्रेनिंग की है, इनके NCOC ने ट्रेनिंग की है, इनकी हेल्थ केयर कमीशन ने ट्रेनिंग की है, और हमने खुद ट्रेनिंग की। ठीक है, तो ये लोग बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेन हैं वैक्सीन लगाने में। बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब ये लीफलेट आपका दिखा रहे थे, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, वो वहाँ पर हम चल के बैठते हैं, क्योंकि नाज़रीन जब आप यहाँ पर वैक्सीन लगवा लेंगे फिर उसके बाद आपको आधा घंटा यहाँ रुकना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया। ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? हाँ, एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये -20 का रेफ्रिजरेटर है। आप देखिए -20 से और नीचे हो सकता है, टेम्परेचर से कम नहीं कर सकता। -27, 20 से नीचे 27 हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन -20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ये यहाँ स्टोरेज है उसका? नहीं, इसका स्टोरेज नहीं, स्टोरेज के लिए ऊपर हमारे पास बड़े फ्रिज हैं, और यहाँ पे वो वैक्सीन होगी जो कि इन मरीजों को लगनी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैक्सीन के भी अपने है कि वो जमी हुई फॉर्म में जमी हुई है इस वक्त, ठीक है। उसको जब लगा के उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लग जाना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं लगेगी तो वेस्ट हो जाएगी उसका, जब वो लिक्विड में आएगी उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -27-20 पे वो लिक्विड में आएगी, नहीं, इस पे फ्रीज हुई है, इस पे फ्रीज है। यहाँ से जब आएंगे मरीज तो उसके हिसाब से हम वाइलें निकालते जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होएगी, इंजेक्शन भर के लगाएंगे। बड़ा टफ काम है डॉक्टर साहब ये तो। नहीं, बड़ा आसान काम है, बड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम जैसे आपका काम है ना, आपके लिए बहुत आसान है मेरा इंटरव्यू करना। हाँ, ये तो है, हमारे लिए कोई अल्लाह का प्लीज आप प्लीज। हाँ, एक अच्छा, और इसके बाद हम ये ऑडिटोरियम क्यों सजाया हुआ है? ये है क्योंकि जाहिर है जो फिर एक और प्रोटोकॉल है कि जब वैक्सीन लग जाती है उसके बाद आधा घंटा हमने पेशेंट को ऑब्जर्व कर। डॉक्टर साहब यहाँ पर लोग डरते हैं ना, नहीं, ये खौफ निकालने के लिए? नहीं, अब हम बताते हैं कि डरने की तो बिल्कुल कोई बात नहीं। तो फिर ये आधा घंटा क्यों बिठा रहे हैं? इसलिए कि अगर कोई रिएक्शन होना हो तो आधे घंटे के अंदर हो जाए। तो लेकिन ये कह दें कि होएगा कुछ नहीं हो, क्योंकि हमने देखा है ना, ये लिखा हुआ है। देखिए, दुनिया में जो हेल्थ केयर है ना, वो बहुत सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल ठीक है। हम अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में अब ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई। ये जो SOPs बनाए गए हैं ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है वो सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब वैसे आपने जो ये एक्सपो सेंटर वाला वो देखा है, उसके बारे में? मैं गया नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत आला इंतजाम। ठीक है, तो हम भी उसके लेवल का या उससे अच्छा कर रहे हैं? नहीं,
हम कोशिश करें। अच्छा, हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, अजीब सवाल निकलाते हैं। एक और बात अच्छा, कि अगर खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन हो अल्लाह ना करे। तो ये देखिए, ये डॉक्टर अरूसा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ये यूके की ट्रेड है, MRCP है जनरल प्रैक्टिस में। ये यहाँ पे हर वक्त मौजूद होंगी या इनके ट्रेंड डॉक्टर मौजूद होंगे। ये औरदा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। औरदा जो है ये ब्रिटिश ट्रेन नर्स है, बिल्कुल ठीक है। और इनके बाकी इनके साथ जो है इनका लोग staff। वो भी प्रॉपरली ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक है। इसी किस्म की इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप तैयार हैं? ये देखें, ये सब कुछ इधर तैयार है। यहाँ पे डिफिब्रिलेटर तक कि अगर खुदा न खास्ता डरा रहे हैं डॉक्टर साहब, आए हैं। नहीं डरा नहीं, अच्छा। इससे पेशेंट्स को, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस फील करना है अच्छा, कि दे आर इन वेरी सेफ हैंड्स। हाँ, मेरे अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको वो दिल में जो तमाम सवालात थे, वो जो तमाम शक व शुबात थे कि मैंने कुछ हो ना जावे, उसके लिए तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी सतह पर भी इसका बंदोबस्त किया गया और आपकी सेहत का खास ख्याल रखा गया। इसीलिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं कि आप ठीक रहें। डॉक्टर साहब आइए हम बैठ के अब थोड़ी बातचीत करते हैं। शायद वो खौफ निकालने वाली बात, क्योंकि मेरे अंदर खौफ था ना, तो वो खौफ निकाल। डॉक्टर साहब जो यूके से आई हैं वो मैं कुछ बताना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? देखिए, जो ओवरऑल इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस जो वैक्सीनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो कोई बहुत रेयर, इट्स लाइक 1 in a million चांस कि शायद किसी को कोई सवेयर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि वी ऑलवेज टेक द कंसेंट। पेशेंट से पूछा जाता है अगर आपको कोई प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन है, अगर आपको कोई और कंडीशन है, जैसे कोई कैंसर है, या आप कोई स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो उसमें तो वैसे ही हम लोग इसको एडमिनिस्टर नहीं अभी कर रहे, या फिर आप अपने जो फिजिशियन हैं वो जो एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक चलते हार्ट हैं। डिजीज़ और शुगर, देखिए, जो हार्ट डिजीज़ और शुगर जनरली इट पुट्स यू एट हायर रिस्क टू गेट द सिवियर डिजीज़। तो इन पेशेंट्स में तो इनफैक्ट रिकमेंडेड होती है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। साथ वो अपनी रेगुलर मेडिसिन लेते रहे। रेगुलर, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि इट्स एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। जो एडवाइस मैं एक पेशेंट को देती हूँ मैं शायद दूसरे को नहीं दे सकती, तो इसलिए जो आपके प्राइमरी फिजिशियन हैं उनकी एडवाइस आप ज़रूर लीजिए उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद वी हैव द प्रोसेस हेयर जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, पेशेंट्स को चेक किया जाएगा। इफ़ वी फील दैट यू नीड टू टेक अनदर एडवाइस, तो वी विल जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम फिजिशियन। लेकिन आफ्टर प्रोसीजर जो है मोस्टली इट्स सेफ, कुछ भी रिएक्शन नहीं है, इट्स जस्ट इन केस। इन शॉर्ट बॉटम लाइन ये है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स रहें, क्योंकि ये वैक्सीन है। इससे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ भी तो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक कर देंगे। आप परेशान नहीं होना। आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शहर का बड़ा नाम है। अब मैं इनसे एक वो सवाल पूछने जा रहा हूँ जो सारी दुनिया और सारे शहर के लोग जो उनसे है ना वो पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनियां बड़ा नोट छाप रही हैं इसके साथ और वो बड़े अमीर हो जाएंगे, दिनों में अमीर होने वाले हैं क्योंकि जो वैक्सीन है वो लगने वाली है। ये बात सच है? देखिए, पहले तो हमें एक सोच जो है ना, कोशिश करके उस सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो इस मुल्क का हिस्सा है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो अमृतसर में नहीं। ठीक है। तो दुनिया भर में जो हेल्थ है उस पर हुकूमतें बहुत पैसा खर्च करती हैं। ओके। लेकिन उनका बहुत सारा बर्डन जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेयर करता है। ठीक है। अब इतनी एस्टेब्लिशमेंट जो मैंने यहाँ बनाई है ये रातों रात तो बनी नहीं, और कोई मेरा ना कोई मैंने कहीं कोई डाका मारा था ना कोई चोरी की थी, तो इसको 38 साल लगे यहाँ तक पहुँचने। ठीक है। कि ना कभी किसी सरकारी इदारे से हमने मदद ली, ना कोई हमें बड़े आसान किस्तों पे कर्जे मिले। हम थोड़ा बहुत जो कमाते गए इसके अंदर इन्वेस्ट करते गए। ठीक है। दो चीज़ें हैं, ये जो प्रोफेशन है ना मेडिकल प्रोफेशन, ये कोई सुपर स्टोर नहीं है, कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है जहाँ पे आप एक कोई चीज़ खाने पीने की लेके गए हैं तो अच्छी नहीं है तो उसको फेंक देंगे। ये सेहत का मामला है, ज़िंदगी का मामला है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में वो बड़े कॉन्शियस हैं इसके बारे में, वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं इसमें, जो सेहत की और ज़िंदगी की कदर को जानते हैं।
तो अब अगर सिर्फ ये वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट जो है इसकी बात करें तो आपने देखा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है जी। ये वाली जो वैक्सीन है ये -20 रेफ्रिजरेटर पे थी, बिल्कुल ठीक है। और अगर आ गई फाइजर तो फाइजर की आ गई तो -80 पे। अब ये कोई रुपयों में 100-200 रुपए में तो नहीं मिलता। एक रेफ्रिजरेटर जो है ये कई मिलियन रुपीस का है। इस वक्त इस बिल्डिंग में -20 और -80 के कम से कम 10 रेफ्रिजरेटर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जिनके अंदर अगर क्यों हम तैयार हैं, अभी तो स्पुतनिक आई है, कल को अगर फाइजर की वैक्सीन आ जाती है तो हमें -80 पे स्टोर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम उसके लिए तैयार हैं। ये हमने इन्वेस्टमेंट की है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के लोग हायर किए हैं, जिस तरह के मुफ्त तो कोई नहीं काम। बिल्कुल ठीक है, पैसे दे रहे हैं आप सबको। उनको फिर आगे उनकी ट्रेनिंग ताकि वो प्रोफेशनली हाईएस्ट लेवल पे हों। और अभी भी जो ये 12,000 रुपये है इसके अंदर अगर देखें तो नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से आपकी ये फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो तमाम चीज़ें हैं, ये कोई एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे, उसी के अंदर देख रहे हैं। अब देखें ना, जो जब लगा कि जी प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आ जानी है तो हमने तो सब कुछ मुकम्मल कर लिया ना। अब हमारे यहाँ जो 10- डिग्रीज के रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं वो तो पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, तो अपनी बिजली भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह बाकी सारा कुछ। तो ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर कोई सहूलत पैदा करने की कोशिश करता है तो उसका बहुत उसके अंदर खर्चा आता है। वो जो एक कौन सी ऐनक से हम देखते हैं कि यार ऐसे बड़ा रुपया कमा रहा है, देखे ना, तो यार बड़ा नोट छाप लेगा। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हाँ। हमें बहुत ज़्यादातर लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। ठीक है। उन्होंने वो शुक्रमंद हुए कि डॉक्टर साहब आपने हुकूमत के साथ हुकूमत का साथ लिया और आपने ये फैसिलिटी क्रिएट की है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। अच्छा। ये ऐसे ही है, जब कोविड आया है तो उसके जो टेस्ट होने थे तो आपको पता ही है कि सारे मुल्क में कितनी जगहों पे हो सकते थे वो टेस्ट। हमने उस वक्त भी लीडरशिप रोल प्ले किया। आपने शुरू किया था। आपको पता है कि आप तो इंटरव्यू करते नहीं, शुरू में आया था। तो हमारे पास क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है वायरोलॉजी का जो कि डेली वायरसेस के साथ करता है, जिसके हेड है डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब, और पाकिस्तान के कुछ वायरोलॉजिस्ट में से एक है। हाँ जी। तो जाहिर है फिर हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने मशीनरी हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि हम तो पिछले डेकेड से मुख्तलिफ वायरसेस की जो डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसीलिए हम सबसे पहले हम फोर फ्रंट में थे जो इसका PCR का टेस्ट था, ये जो बाकी जो टेस्ट थे उनके करने में। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करता है उसको अपने नाक के थ्रू पे करना पड़ता है। हुकूमतें आवाम के साथ बिजनेस नहीं करती, हुकूमतें मुफ्त चीज़ें प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो आवाम की हुकूमत होती है, वो डेमोक्रेसी होती है, वो जमहूरियत होती है। का भी बताएं ज़रा हमें, कितनी स्क्रूटनी होती है आपकी जब आप, क्योंकि स्पेशली अब एहतसाब वाली हुकूमत है तो ये तो बहुत ज़्यादा आपको करते होंगे, चेक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा पैसों के मामले में। हम बहुत खुश हैं, ज़रूर करें चेक। और फिर अगर देखें कि हम थोड़े से मजलूम भी हैं तो फिर हुकूमत से कहें कि इनकी थोड़ी मदद भी कर दो। नहीं, लेकिन हम नहीं मांगते, हम कहते हैं हमें कोई नहीं तंग करता। मैं आपको नहीं, मैं ये तंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कितना आपको चेक करते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, या आपका ऑडिट कैसे करते हैं, आपको कैसे देखते हैं, किन नज़रों से देखते हैं। हमें अभी ये वैक्सीनेशन की बात शुरू हुई थी, हमें नैब ने तलब कर दी। मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि जी हमने सुना है कि आपने वैक्सीन मंगा ली है और आप इतने की बेचेंगे और $105 मिलियन आप कमाएंगे। अच्छा, पहले ही उनको अंदाजा हो गया था कि आप ये करेंगे। तो हमने नहीं, फिर हमने जाके उनको एक्सप्लेन किया कि अभी तो आई ही नहीं है वैक्सीन और हम इम्पोर्टर भी नहीं हैं। इम्पोर्ट कोई करेगा, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर हमारे पास आएगी और फिर हम वैक्सीन लगाने वालों में हैं, इम्पोर्ट करने वालों में नहीं है। तो हमारे पास जो अभी तो इम्पोर्टर के पास वैक्सीन नहीं, तो आपको कैसे पता लगा कि हमने ये सब कुछ कर लिया? क्योंकि हमारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कोई न्यूज़ आइटम चला दी, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ लोग बड़ा जेन्युइन प्यार करते हैं। इतना प्यार भी थोड़ा ख़राब
हो तो फिर उन्होंने कोई शरारत कर ली, तो लेकिन वो समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं हो गया कि आप पहले ही उसमें से निकल आए? हाँ जी, नहीं स्क्रूटनी से हम कहते हैं जो मर्जी आके चेक करें, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं हमें बताएं। ठीक है। हाँ, यूर सर्विस प्रोवाइडर, आई थिंक यूर सर्विस प्रोवाइडर, आप एक सर्विस दे रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक मेरे है। ख्याल से ये एक सिंपल फार्मूला है। देखिए ना, अभी जो वैक्सीन है, हुकूमत माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रही है, कभी कहीं से कभी कहीं से 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। बिल्कुल ठीक। अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया, हुकूमत के भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वो बड़ी कोशिश करके हर एक को मुफ्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट है। फिर ऐसे लोग हैं जो लाहौर से गए हैं दुबई वैक्सीन लगवाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। 5-10 लाख रुपया टिकट ली, होटलों में ठहरे, फिर 3 हफ्ते इंतज़ार किया, फिर वैक्सीन लगवाई। वो कहते हैं भाई यहाँ फैसिलिटी पैदा हुई है, उनके लिए तो ये पीनट्स है। और अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर लेंगे तो हुकूमत के ऊपर बोझ कम होगा, क्योंकि वो जो कर सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं जिस तरह कल अपने शो में बता रहा था कि मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मेरा वज़ीर आज़म और मेरे सदर जिनसे हैं, वो जो हमें खैरात में मिली हुई वैक्सीन है वो लगवा रहे हैं। और मेरे 2 दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार मैं पैसे दे सकता हूँ, मैं 10, 15, 20 लोगों को खुद भी लगवा के दे सकता हूँ, तो तुम ये बात क्यों नहीं करते कि यार ये प्राइवेट सतह पर लगाएं ताकि दुनिया को ज़्यादा लगे और हम जो पे कर सकते हैं हम पे करें और लोग अपने रिश्तेदारों को भी लगवा दें। नहीं सोहेब, मैं आपको बताऊँ, हमारे बाय एंड लार्ज हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने अप्रोच किया कि जी हम अपने पूरे स्टाफ को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये हुकूमत प्राइवेट इंडस्ट्री के स्टाफ को मुफ्त तो नहीं लगा सकती ना वैक्सीन। बिल्कुल ठीक तो है। अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री कहती है जी आप खरीदें वैक्सीन, हमारे लोगों को लगा दें, तो हुकूमत के ऊपर बोझ कम होता है। कंपनीज चाह रही हैं कि वो लगा दें। कंपनीज चाह रही हैं, फैमिलीज पूरी चाह रही हैं, और इतने अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी तरफ से आप 100 नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, हमारी तरफ से 100 बंदे को आप वैक्सीन लगा दीजिए। लेकिन ना, हमारा मुल्क बहुत अच्छे लोगों से भरा हुआ है। तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है, ये हुकूमत की सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम जो सारा आपका आज का टूर करके आए हैं उसको रैप अप कर देते हैं। लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, आप अपना मैसेज उनको दे दें कि वो कैसे आएँ और कैसे आप तक पहुँचें, कैसे रब्ता करें और किस प्रोसीजर के तहत उनको वैक्सीन लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हर शख्स ये जान ले कि वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमारे लिए जिस तरह से ये वायरस की डिजीज़ फैली हुई है, हमारी प्रोटेक्शन इसी में है कि वैक्सीन लगवाएं। जी। जहाँ से वैक्सीन लग सके लगवाएं। ठीक है। हुकूमत के अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो फ़ौरन लगवाएं। ठीक है। अगर आपको हमसे लगवानी है वैक्सीन, हम पोर्टल, जो ही हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, हम अपना पोर्टल खोल देंगे। 2 घंटे के बाद उसके ऊपर लोग जाके अपॉइंटमेंट लेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट का पूरा डेटा जो है हमारे सिस्टम में आ जाएगा और उनको पता होगा कि किस वक्त उन्होंने यहाँ आना है। तो उस टाइम पे जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे डेटा में उनकी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होगी। जो ही पहुँचेंगे हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म भरेंगे, उनको जो पॉम्फलेट है जिसमें उसके बारे में इल्म है वो दिया जाएगा। फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा कि वो हर लिहाज से ठीक है। मेडिकल चेकअप के बाद उनको वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन के बाद वो आधा घंटा इंतज़ार करेंगे कि सब खैर खैरियत है, और जब जाने लगेंगे तो उनकी 21 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट उनको वहीं पे दे दी जाएगी कि 21 दिन के बाद इस टाइम पे आके आपने दूसरी डोज लगवानी है। इसकी कीमत होगी 12,250 रुपये दोनों डोजेज़ की, और उनको सिर्फ एक दफ़ा पे करना होगा, दूसरी दफ़ा पे नहीं करना। वैक्सीन आ चुकी भी है, प्राइवेट सतह पे भी आ गई है, बहुत अच्छी सूरत हाल है। खुश आइंद बात है कि आपको मिल रही है वैक्सीन। पहले तो मिल ही नहीं रही थी ना, जो सिचुएशन पहली थी जहाँ हम खड़े हुए थे जिस जगह पे, वहाँ पर तो वैक्सीन थी ही नहीं। अब हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वैक्सीन आ गई है। दूसरा सवाल ये था कि जो आम पब्लिक के जहन में था, जो हम लोगों से बात कर रहे थे, उसमें आ रहा था कि जी लोग बड़ा पैसा कमाएंगे। वो भी आपका सवाल काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। प्राइवेट जो काम होता है जहाँ पर भी होता है, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये होता है कि व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग, कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आप कुछ कमाते हैं। ये सिंपल बिजनेस है। जहाँ हुकूमतें होती हैं, हुकूमतें अवाम के साथ बिजनेस नहीं करती। हुकूमतें मुफ्त चीज़ें प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो अवाम की हुकूमत होती है, वो डेमोक्रेसी होती है, वो जमहूरियत होती है, जो भी जिस तरह होती है, वो
लोगों को मुफ्त चीज़ें फराहम करती है। ये सरकारी सतह पे होता है। प्राइवेट सतह पे पैसे देने पड़ते हैं, उसके आपको फैसिलिटी मिलती है, उसका आपको आपके पैसे का पे बैक मिलता है। वो आप देखते हैं कि फैसिलिटी की सूरत में मिल रहा है, वो वैक्सीन को स्टोर करने की सूरत में मिल रहा है, उनकी बिजली खर्च हो रही है, उनकी बिल्डिंग के अंदर आप आ रहे हैं, उसकी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये तमाम सवाल मेरे ख्याल से आज की प्रोग्राम में आपकी तशनगी दूर होगी, कि जो रह गई होगी वो इंशाल्लाह आप हमारा नंबर नीचे चल रहा है, आप उस पर भेजें और वैक्सीन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और भी डॉक्टर से आपको लेके देंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।